समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन। राणा सांगा पर उन्होंने विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर बवाल अभी थमा भी नहीं। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के एक और नेता हैं, उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है जिस पर घमासान छिड़ गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, विधायक हैं, नाम है इंद्रजीत सरोज। इंद्रजीत सरोज ने मंदिरों में लोगों की आस्था और मंदिरों की शक्ति पर सवाल उठा दिए। इंद्रजीत सरोज ने सवाल पूछा, अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी जैसे लुटेरे देश में नहीं आते। अगर ताकत है तो सत्ता के मंदिर में है, क्योंकि बाबा अपना मंदिर छोड़कर सत्ता के मंदिर में विराजमान हो गए, हेलीकॉप्टर से घूमते हैं। देखिए किस तरीके से योगी आदित्यनाथ पर भी यहां पर निशाना इंद्रजीत सरोज की तरफ से लगाया गया। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद गौरी आया होता और इस दुर्ग को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। अगर ताकत है तो सत्ता के मंदिर में ताकत है कि बाबा अपना मंदिर छोड़ करके सत्ता के मंदिर पर विराजमान है, हेलीकॉप्टर पर चलने का काम करते। तो आज हमें नकली हिंदू बना के हमारे वोट का सौदा करते और राजपाट लेके हेलीकॉप्टर से चलते। समाजवादी पार्टी के महासचिव इंद्रजीत सरोज ने रामायण, रामचरितमानस, महाभारत, गीता तमाम ग्रंथों को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने दावा किया कि जब इन धर्म ग्रंथों की रचना की गई उस समय भारत में शूद्रों को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था, क्योंकि उस समय भारत में व्यवस्था थी कि अगर शूद्र ने पढ़ने की कोशिश की तो आंखें फोड़ दी जाती थी। उन्होंने आगे कहा कि तुलसीदास ने नकली हिंदुओं के लिए बहुत कुछ लिख डाला, लेकिन मुसलमानों को क्यों भला बुरा नहीं लिखा। गीता की रचना हो, चाहे महाभारत की रचना हो, चाहे वाल्मीकि कृत रामायण की रचना हो, चाहे रामचरितमानस की रचना हो, उस समय भारत में शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपकी आंखें फोड़ दी जाएंगी। आप सुनने की कोशिश करेंगे तो शीशा पिघला के कान में डाल दिया जाएगा। अगर जीभ से आप उच्चारण करेंगे तो जीभ आपकी काट ली जाएगी। ये व्यवस्था थी भारत के अंदर। हम नकली हिंदुओं के लिए तो तुलसीदास जी ने इतना कुछ लिख दिया, लेकिन ये मुसलमानों के लिए कहे नहीं लिखे भला बुरा भाई जो है। भाई मुसलमानों के विषय में तो भला बुरा लिखना चाहिए, नहीं लिखे जो है। तुलसीदास जी की हिम्मत नहीं पड़ी अकबर के समय में लिखने के लिए, सही बताए। हम नकली हिंदुओं के लिए तो लिख दिए जो है, भर भर के गालियां लिख दिए और उसी को हम लोग पढ़ते रहते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।